हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि हमारा जो है कंप्यूटर जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज चल रहा है, ये इसका जो है दूसरा पार्ट है और इसमें भी जो है टॉप 50 प्रश्न आपके सामने आएंगे। साथियों, ये जो है कॉमन प्रश्न है जो अक्सर जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ठीक है साथियों, ये आपके लिए एक तरह का प्रैक्टिस सेट है। आप इसमें 50 में से जो है अगर आप 45 से ज्यादा अगर आपका सही हो जाता है तो साथियों समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि साथियों इसमें जो है बहुत ही सामान्य प्रश्न है। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे लेवल बढ़ते जाएंगे तो हमारे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी। क्योंकि ये कंप्यूटर जीके जो है आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है साथियों, जिसके सिलेबस में कंप्यूटर जीके होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का प्रश्न शुरू होता है 51 नंबर से, क्योंकि पहले पार्ट में जो है 50 नंबर तक तो हुआ था। तो ठीक है साथियों, आज का हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? ऑप्शन में है गूगल प्लस, फेसबुक, ऑरकुट, जीमेल। इनमें से सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीमेल। ठीक है साथियों, ये जीमेल जो है सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बदलना, प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, सी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है, या एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम के करने का तरीका। ठीक है साथियों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है। ठीक है साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? पूरे कंप्यूटर को जो है वर्किंग प्रणाली को जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है, ये ऑपरेट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन में है माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस, या सन माइक्रोसॉफ्ट, या आईबीएम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है। ऑप्शन में है जावा, पास्कल, कोबोल, या बेसिक। इंटरनेट पर जो है सर्वाधिक प्रयुक्त वाली कंप्यूटर लैंग्वेज बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा। जावा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको इस चीज का लाभ हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन में है मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। इनमें से कौन सा जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो यहां पे इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है साथियों, ये आउटपुट डिवाइस है। अब इसमें देखा जाए तो मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क, इन तीनों का जो है इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे और समझने वाली बात है, ये दो चीज ऐसी है जिसको जो है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में इन दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो है मॉनिटर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ आउटपुट के लिए किया जाता है इसका यूज। तो चलिए आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पे जो ये दिया गया है ये आंसर, यहाँ पे इसको मत देखना, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली जाते ही किस मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाता है? यानी कि हम कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, अचानक जो है लाइन गोल हो जाता है, तो किस मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाता है? ऑप्शन में है रैम, फ्लॉपी, सीडी, या डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रैम में जो भी वर्क हुआ रहता है वो सब जो है क्या हो जाता है? वो समाप्त हो जाता है, वो उड़ जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल के जन्मदाता इनमें से किनको माना जाता है? ऑप्शन में है रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स, लिंकन गोल्डबर्ग, या चार्ल्स बेबेज।
तो ईमेल के जन्मदाता किनको माना जाता है? ऑप्शन ए रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ईमेल का जो है फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। www के आविष्कारक इनमें से कौन है? ऑप्शन में वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्वी, टिम बर्नर्स-ली या चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स-ली जो है www के आविष्कारक है। चलिए इसका फुल फॉर्म में देख लेते हैं। www का वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः इनमें से कौन सी होती है? ऑप्शन में है बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगो। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? ऑप्शन में बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या कोर मेमोरीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडी रोम। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? ऑप्शन में सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो सबसे तेज कंप्यूटर है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है, गूगल इनमें से क्या है? ऑप्शन में है ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गूगल क्या है? गूगल ऑप्शन सी, सर्च इंजन है। अन्य सर्च इंजन यहां पे देख लेते हैं, गूगल है, बिंग है, याहू है, बैदू है, ये अन्य प्रकार के जो है सर्च इंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? ऑप्शन में है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस एफ या कंट्रोल प्लस एस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है साथियों, यहां पे बचा सकते हैं यानी कि सेव कर सकते हैं। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो किस कमांड की सहायता से हम सेव करते जाते हैं? कंट्रोल प्लस एस की सहायता से सेव करते रहते हैं। तो सेव यानी कि यहाँ पे जो है शुद्ध हिंदी में लिखा गया इसलिए बचा सकते हैं लिखा गया है। ठीक है साथ, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एस यानी कि हम सेव करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज गति का प्रिंटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, डीवीडी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ऑब्जेक्ट। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कैसा है? ये ऑप्टिकल डिस्क है। कैसा ये? ऑप्टिकल डिस्क है। अगला प्रश्न है, www प्रोटोकॉल का उपयोग इनमें से कौन करता है? HTTP, WBC, FTP या MTP। तो कौन करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है HTTP। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1992, 1993, 1994, 1995। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1995। अगला प्रश्न है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? यूजर आईडी, यूजर एड्रेस, यूआरएल या ये सभी। वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस बोला गया है। ठीक है साथियों, तो वो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूआरएल। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको यूआरएल कहा जाता है। मतलब वेबसाइट का एड्रेस का क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है। चलो यूआरएल का फुल फॉर्म देखते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? ऑप्शन है मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सीपीयू के अंदर। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन में है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन सी पीढ़ी का? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब यहां पे देखना है आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन। इनमें से कौन सा जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है? वो इनपुट डिवाइस है। बाकी ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन में है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कैनर। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार इनमें से कैसा मापा जाता है? यानी कि इनमें किस से जो है मापा जाता है, कैसा मापा जाता है? आपको पूछा गया है हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिग जैग या वर्टिकली। तो मॉनिटर का आकार जो है कैसा मापा जाता है? वो है डायगोनली। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर को कैसे मापा जाएगा? ये डायगोनली यानी कि विकर्ण में मापा जाता है इस तरह से। तो ये जो है इसकी जो है आकार को ऐसे मापा जाता है विकर्ण। डायगोनली में क्या होता है? विकर्ण। हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज, और वर्टिकली यानी कि खड़ी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, सर्वर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो यहां पे जो है इनपुट डिवाइस, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कीबोर्ड जो है कैसा है? वो इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट बटन है? तो ऑप्शन में है विंडो लोगो प्लस ओ, विंडो लोगो प्लस एम, या विंडो लोगो प्लस एफ। तो जो है स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विंडो लोगो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन में है लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग या क्लिकिंग। साथियों अगर आप माउस चलाए होगे तो आपको पता होगा लिफ्टिंग, ड्रैगिंग या डबल क्लिकिंग या क्लिकिंग ये किस तरह के माउस को कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे पूछा गया विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लिफ्टिंग। लिफ्टिंग जो है माउस तकनीक, इसका जो है प्रयोग नहीं होता है विंडोज में। ठीक है साथियों, जनरली हम जो यूज करते हैं कंप्यूटर वो सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर होते हैं। ठीक है साथियों, अगला है, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन में है अल्टर प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या शिफ्ट प्लस अल्टर। तो जो खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच जो है अदला बदली के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ये जो है शॉर्टकट की है, तो किसका यूज करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस टैब। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम इनमें से क्या है? ऑप्शन में है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में है चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों अभी तक आपका कितना सही हुआ वो आप देख सकते हो, अपनी योग्यता को परख सकते हो। ठीक है साथियों,
उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करो, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अगला है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? तो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करने वाले जो है सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन में है जॉन मॉकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल ने। अगला प्रश्न है, IBM इनमें से क्या है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, कंपनी या हार्डवेयर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा IBM एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। साथियों, IBM का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? ऑप्शन में है नेटफिट, ब्राउजर, केबल या ये सभी। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? ब्राउजर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप या प्रोसेसर। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है क्या कहते हैं उसको? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदरबोर्ड कहा जाता है। मुख्य सिस्टम बोर्ड या ठीक है साथियों, मुख्य सिस्टम बोर्ड यानी कि मदरबोर्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम इनमें से क्या है? ऑप्शन में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मैन लैंग्वेज या हाइपर टेक मेल लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसमें सभी एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे H से हाइपर हो जाएगा, T से टेक्स्ट हो जाएगा, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है साथियों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की इनमें से कितने होते हैं? ऑप्शन में 16, 12, 19, 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12 जो है फंक्शन की होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट इनमें से क्या कहलाती है? भौतिक बनावट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर। जो भौतिक बनावट जिसको हम देख और छू सकते हैं तो क्या कहलाता है वो? ऑप्शन बी, हार्डवेयर। ठीक है साथियों, जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, डॉस का पूरा नाम इनमें से क्या है? ऑप्शन में है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में हमारी पोजीशन कौन दिखाता है? तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट चालू करते हैं, तो टेक्स्ट में जब लिखना हम चाहते हैं तो वहां पे जो है ब्लैक कलर का जो कुछ होते रहता है वो कौन सी हमारी पोजीशन दिखाता है? तो ब्लिंकर, पॉइंटर, कर्सर या कॉजर। तो कहां से लिखना शुरू हो जाए वो ऑप्शन सी, कर्सर उसको कहा जाता है। ठीक है साथियों, हमारी पोजीशन कौन दिखाता है? तो कर्सर, जो ब्लिंक होते रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, गेम खेलना इनमें से किसकी मदद से सबसे आसान हो जाता है? ऑप्शन में है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉयस्टिक की मदद से जो है गेम खेलना काफी आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का या रनिंग प्रोग्राम का? तो MS वर्ड जो है कैसा है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है?
ऑप्शन में है एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम या पैकेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एप्लीकेशन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम क्या है? पॉल एलन, बिल गेट्स, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल गेट्स और पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है एमएस ऑफिस को कौन सी कंपनी ने तैयार किया है? ऑप्शन है कोरल, लोटस, माइक्रोसॉफ्ट या नोवेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है एमएस ऑफिस को तैयार किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इनमें से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन में है रेडिट मेल, याहू, हॉटमेल, ये सभी। निःशुल्क जो है ईमेल सेवा, तो ये सभी जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर इनमें से कौन से काम के लिए तैयार किया गया था? ऑप्शन में है बैंक, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल के लिए। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है वेब पेज को रीलोड करने हेतु इनमें से कौन सा बटन दबाया जाता है? जो वेब पेज है उसको रीलोड करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? रीलोड, रिस्टोर, रिफ्रेश या इनमें से कोई नहीं। तो क्या दबाते हैं वहां पे? रिफ्रेश। अगला प्रश्न है ओराकल है ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। ओराकल क्या है? तो वो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओराकल जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ऑप्शन में है इंटरनेट को, ईमेल को, फोन को, पेजर को। तो सूचना राजपथ किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, इंटरनेट को जो है सूचना राजपथ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का जो है आखिरी प्रश्न है टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किन के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है नेटवर्किंग, संचार, अकाउंटिंग, डीटीपी। तो जो है टैली का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। बैंकों में जो है अकाउंटिंग के लिए या कहीं भी जो है अकाउंटिंग के लिए जो है टैली का यूज सर्वाधिक किया जाता है। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है टॉप 50 प्लस कंप्यूटर जीके। ठीक है साथियों, ये काफ़ी कॉमन प्रश्न थे और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।